इतनी भी क्या हाँ बात थी? मैं माफी मांगना चाहती थी तुमसे कल वाली हरकत पर। अदनान प्लीज मेरी बात सुनो। सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सुनो, मुझे पता है बहुत बेवकूफी थी। मैं नहीं जानती थी क्यों किया, क्या सोच रही थी। कोई इंसान ऐसी जगह पर जानबूझकर गिरता है क्या अदनान? लेकिन मानना बहुत मुश्किल है कि कोई तुम्हें चाहता नहीं, कभी चाहेगा भी नहीं। ये कहना चाहूंगी कि तुमसे झूठ बोला गया। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला था। पता है मुझे, मगर उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है। अगर एक बार लग जाए तो ईशा कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारे साथ वो ठीक रहेगी, मुझे जरा शक नहीं। लेकिन तुम मुझे उससे मिलने दोगे ना? मैं उसे तुमसे छीन नहीं रहा हूं दानी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसकी माँ और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन याद रखो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये समझना होगा। पता है मुझे। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। है, एक बहुत अहम बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, जरा सुन लो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही किसी की जिंदगी में दखल देना है मुझे। आखिर मैं अजनबी हूँ। बात को मुख्तसर करो। कल रात हामिद घर आया था। जानता हूँ, बस यही कहना था। अब सब डर गए थे और मैं भी। अगर वो अकेला ना आता बल्कि अपने आदमियों के साथ आता और घर में घुस जाता तो पता नहीं खुदा जाने क्या होता हमारे साथ। अजमत साहिबा तो हवा से खो बैठी थी, बार बार कह रही थी कि हमारे साथ कोई मर्द होना चाहिए। लतीफ को बुलाया था उन्होंने और बात खत्म होने के बाद भी वो संभल नहीं पाई। बार बार कह रही थी कि हम बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं।